वीडियो में आप लोग को श्रावण मास में पूर्ण करने वाली आपकी सारी मनोकामना वाले उपाय बताऊंगी कि क्या ऐसा करें कि जिससे आपका मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाए। क्योंकि बहुत सारे हमारी बहनें हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी बहुत ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पाती है। कहते हैं बड़े बड़े जगहों पे जाते हैं और मत्था टेकते हैं, दर्शन करते हैं, फिर भी हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो किसी भी मनोकामना को मानने से पहले आपकी आस्था, आपकी विश्वास बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं कि आप लोग रातों रात कोई मनोकामना पूर्ण होती है। किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कम से कम 1 साल का संकल्प लेना ही पड़ता है। और आपके अंदर इतना विश्वास होकर के वो कार्य करना चाहिए कि हम भगवान एक ना एक दिन जरूर पूरा करेंगे। और मनोकामना तभी मन से निकलता है जब वो चीज़ आपके जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी हो। एक धन की है तो धन की तो सबको इच्छा रहती है, सबकी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन बहुत यदि विशेषकर यदि आप लोग किसी चीज़ से परेशान नहीं है तो मनोकामना जल्दी मतलब किसी चीज़ का लोग संकल्प भी नहीं लेंगे। और ये सब चीज़ें सबके बस की बात होती भी नहीं है, क्योंकि किसी चीज़ का त्याग करना या किसी चीज़ पर अमल करना इतना आसान नहीं होता है जब तक वो चीज़ें किसी को बहुत आवश्यक नहीं है। तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको किसी भी मनोकामना मांगने से पहले आपके अंदर आस्था, विश्वास और संकल्प, धैर्य रहना चाहिए। और दूसरी चीज़, यदि आप वास्तविक अपने जीवन में हार चुके हैं उस चीज़ से और आपको पाने की इच्छा भी है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पूरा वीडियो देखिएगा। निश्चित रूप से दोस्तों ये उपाय आजमाया गया है, आप लोग करके देखिएगा, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। हाँ, ये भी मैं लास्ट में कहूँगी, हो सकता है किसी की मनोकामना पूर्ण ना हो तो निश्चित ही वो उस व्यक्ति के स्वयं में कमी रहेगी, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि इस उपाय को करने के बाद किसी की मनोकामना पूर्ण ना हो। तो दोस्तों, यदि हमारी जानकारी अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि समृद्धि की ऐसी शुद्ध सात्विक जानकारी मिलती रहे। दोस्तों देखिए, दुनिया में भांति भांति के उपाय हैं, लेकिन मैं उतने उपाय नहीं जानती हूँ। लेकिन इतना जरूर आपसे बताती हूँ कि जो उपाय मैं आज आप लोग को बताने जा रही हूँ वो उपाय मैंने स्वयं किया है। मैंने स्वयं करके उस उपाय को और अपना जीवन में ऐसी चीज़ पाई है। ये समझ लीजिए कि असंभव चीज़ मैंने पाई है। आप लोग करके देखिएगा, निश्चित ही आपके जीवन में वो चीज़ प्राप्त होगी। और किसी भी मनोकामना मन्नत को पूर्ति के लिए आपको किसी भी देवी देवता के स्थान पर जाने की जरूरत नहीं। आप अपने घर से चाहें तो उस चीज़ कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी शुभ मुहूर्त, शुभ चीज़ में ये सब कार्य किया जाता है। तो जैसा कि सावन का महीना शुरू हो रहा है, 22 जुलाई से सावन शुरू होगा, दिन सोमवार है और 19 अगस्त को समाप्त हो जाएगा सोमवार के दिन। तो इस बार का वैसे तो सावन का महीना बहुत ही अच्छा है, हमेशा रहता है, और 5 इसमें सोमवार के व्रत पड़ेंगे। तो आप लोग चाहें तो व्रत करें, न करें, लेकिन पूजा पाठ शिव जी का सावन में करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो अपनी श्रद्धा भक्ति से शिव जी की पूजा प्रत्येक सोमवार को भी कर सकते हैं, हर दिन भी शिव मंदिर में कर सकते हैं, क्योंकि पूरा सावन शिव जी का ही कहलाता है। दोस्तों, बहुत लोगों का प्रश्न है कि उनको बहुत बुरे ख्याल आते हैं, बहुत नकारात्मक विचार आते हैं, बुरे सपने आते हैं। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, जैसे मरे हुए व्यक्ति सपने में दिखते हैं, यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले तो यदि आप महिला हैं तो अपने बेड मतलब कुछ पहले तो लोहा पहनिए और अपने बेड के तकिए में, जो भी तकिया लगाती होंगी, उसके नीचे लोबान या पीपल की वृक्ष की टहनी अवश्य किसी से तोड़वा करके रखिए। निश्चित रूप से हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा बनाया गया उपाय है। ये चीज़ यदि आप करती हैं तो किसी भी प्रकार के, किसी भी कारण से आपको बुरे सपने आते हैं, वो चीज़ अस्थायी रूप से समाप्त हो जाएगा। आप इसको करके अवश्य देखिएगा, निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। बहुत सारी महिलाएं जो कहती हैं कि उनकी कोई मनोकामना है पूर्ण नहीं हो रही, संतान का हो या विवाह का हो, या फिर से ऐसी आप लोग की नौकरी चाकरी की मनोकामना हो, पति की उन्नति के लिए हो, ऐसी कोई भी आप लोग की मनोकामना है तो ये जो मैं उपाय बता रही हूँ उसको करके जरूर देखिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि रुद्र के अवतार हैं, मतलब शिव के अवतार ही माने जाते हैं हनुमान जी। तो सावन मास में किसी शुक्ल पक्ष में 2 मंगलवार पड़ेंगे। किसी भी मंगलवार को, एक ही मंगलवार को ये करना है। आप लोग सुबह सवेरे उठ करके स्नान करने के बाद, और रक्षा सूत्र आप लोग जानते होंगे, रक्षा सूत्र ले करके, और अपने घर के मंदिर में जो हनुमान जी की प्रतिमा है, कहीं आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं आप लोग को जरूर बताना चाहूँगी कि सुंदरकांड में लिखा है, निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मोहे कपट छिद्र न भावा। यदि आपके मन में श्रद्धा है, विश्वास है कि आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी,
तब जा कर के ये चीज़ कीजिएगा। अन्यथा आप किसी भी तरह से यदि कर लेंगे, चलते फिरते कोई आपकी मनोकामना होगी और इस चीज़ के लिए आप लोग कर रहे होंगे, चाहे वो आप लोग का प्रेम विवाह ही क्यों ना हो, यदि आप लोग एकदम मतलब चाहते हैं कि उसी व्यक्ति से आपका विवाह होगा तो आपकी जीवन अच्छा रहेगा, आपकी इच्छा है, अन्यथा किसी और से होगा या फिर से किसी और से आप लोग कर नहीं पाएंगे, अगर ऐसी बात है तब जाकर विवाह के लिए ऐसी चीज़ कीजिएगा। अन्यथा नौकरी चाकरी किसी भी चीज़ के लिए या किसी आपके सगे संबंधी को भयंकर बीमारी है, तब जाकर ये उपाय कीजिएगा। निश्चित रूप से आपका ये चीज़ ठीक हो जाएगा। आप लोग एक रक्षा सूत्र लेकर के हनुमान जी के मंदिर में अगर माला पहनाएं आप उनकी प्रतिमा पर, तो उनके माला में लपेट दीजिएगा, या फिर से उनके श्री चरणों में ही, अगर माला नहीं पहनाएं अपने घर की प्रतिमा पर तो उनके श्री चरणों में रख दीजिएगा और कहिएगा कि तभी उठाएंगे, मतलब आप अपने मन में कहिएगा कि तभी हम उठाएंगे जब हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और तब तक आप लोगों को शाम के समय एक सुंदर कांड का पाठ करना है दोस्तों। ये चीज़ आपको थोड़ी कठिन लगेगी, लेकिन मैं पहले ही आप लोग को वीडियो में बताई हूँ, यदि आपका वास्तविक लगता है कि आपका जीवन उस चीज़ के बिना समाप्त हो जाएगा तभी ये उपाय कीजिएगा, अन्यथा ये उपाय का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। थोड़ी कठिन है, लेकिन मैं तो पहले ही बताऊं कि कठिन चीज़ों को पाने के लिए ही ये चीज़ करना पड़ेगा आप लोगों को। तो यदि आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ है जिसको पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपकी इच्छा है कि आपका जीवन इसके बिना अधूरा रह जाएगा, खराब हो जाएगा, तो ये उपाय आप लोग करके देखिए। निश्चित रूप से दोस्तों आप जिस मतलब 1 साल तक ये चीज़ कीजिएगा, 1 साल लास्ट है, 1 साल तक कीजिएगा, निश्चित रूप से कठिन चीज़ आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यदि पुरुष है तो कोशिश कीजिएगा, अब किसी भी संदर्भ में ये चीज़ छोड़िएगा मत, तो रोज़ शाम को सुंदरकांड का पाठ पढ़िएगा। दूसरी चीज़, महिला है तो पीरियड को छोड़ करके रोज़ शाम को आप लोग पढ़िएगा। इतना कर सकती हैं तो ये उपाय कीजिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं। किसी को कोई चीज़ संकल्प लेने से पहले मन में ये सोच लीजिएगा कि आपको ये डेली करना पड़ेगा, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दूसरा एक उपाय है, जो चीज़ आपको खाने में सबसे प्रिय, चाहे फल हो चाहे अन्न में 2 चीज़ें, आटा या चावल। तो देखिए दोस्तों, मैंने तो जिसको जिसको बताया चावल का त्याग उन लोगों ने करके और अपनी मनोकामना को पूर्ण किया है। आप लोगों को यदि कोई फल हो, विशेष फल, अब फल में भी ये मत सोच लीजिएगा कि बेल का फल हो या फिर से नाशपाती हो, खरबूजा हो, ऐसे फल नहीं। जैसे आम हुआ, सेब हुआ, संतरा हुआ, ये सब किसी एक फल का त्याग करके पूरे अस्थायी रूप से, ना उसका चटनी खाना है, जैम खाना है, अचार खाना है, कुछ उसका नहीं खाना है। उस फल का आप लोग संकल्प लेकर के कि हे भगवान, मैं आज अपने घर के मंदिर में भी कर सकती है और मंदिर में भी जाकर कर सकती है, अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के कि हे भगवान, मैं इस चीज़ का त्याग करती हूँ, जब तक मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी मैं इस चीज़ का सेवन नहीं करूँगी। ऐसा करके यदि आप लोग उस फल का त्याग करते हैं तो निश्चित ही 1 साल तक आप लोग मतलब संकल्प लिए रहिएगा, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगी। और मैं शुरू में ही बताऊँ कि मेरे जो भी उपाय हैं, यदि आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं है, ये समझ लीजिए कि आपकी स्वयं में कमी है, क्योंकि ये उपाय ऐसे हैं कि जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप धैर्य से, निष्ठा से और अपने मतलब किस एक भाव से संकल्प लिए और आपकी इच्छा पूर्ण नहीं, क्योंकि भगवान हमारे भाव के भूखे हैं, न कि हम ऐसे गए संकल्प लिए और चीज़ कर दिए तो हमारी चीज़ें पूर्ण हो जाएंगी। तो सावन मास का महीना पवित्र है, यदि आपकी कोई ऐसी अधूरी मनोकामना है दोस्तों, तो अवश्य इस चीज़ को करके देखिएगा। निश्चित रूप से ही समृद्धि की वीडियो यहीं पे, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होकर के रहेगी। मैं ये 100% आपको गारंटी देती हूँ, बहुत लोगों की हो चुकी है और हो सकता है आगे आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।